हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और मैं लेकर आई हूँ एक रीडिंग नई कि लोग आपसे बात करते हुए क्यों घबराते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या बात है जर्नल कि लोग आपसे नए लोग जो भी मिलते हैं उनको बात करते हुए आप इतने फ्रेंडली नहीं लगते। आपसे बात करते हुए ज़रा उनको संभलना पड़ता है। हालांकि आपकी नेचर ऐसी नहीं है, आप बदतमीज़ किस्म के इंसान नहीं है, लेकिन पहली ही मुलाकात में आपका इंप्रेशन ऐसे पड़ता है कि इससे ज़रा संभल के बात करनी है। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है और लोगों को ऐसी वाइब्स क्यों आती हैं कि इससे ज़रा संभल के बात करना, वरना जो है ये कुछ भी जवाब आ सकता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे उस वक्त से आपसे रेजोनेट करेगी। पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए कार्ड्स निकालूंगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हो तो प्लीज़ ये रीडिंग कंटिन्यू करिएगा। देखिए, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं और बहुत सारे टैरो रीडर्स रीडिंग करते हैं। मुझे अभी थोड़े दिनों पहले जो है वो एक मैसेज आया कि आप किसके लिए रीडिंग कर रही हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं एक चीज़ कहूँगी कि मैं शुरू में ही कहती हूँ कि ये टाइमलेस है और जर्नल रीडिंग है। आपके लिए हो सकता है कि इसमें से पूरे आधे घंटे की या 10 मिनट की या 15 मिनट की, वॉटेवर जितने भी टाइम की मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें कोई एक जुमला आपके लिए हो। आप यकीन करिए कि मैं बहुत सारे टैरो रीडर्स की रीडिंग्स देखती हूँ और मैं सीखती भी हूँ उनसे। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू की ही रीडिंग में उनका कोई एक आध जुमला जो होता है वो मेरी ज़िंदगी चेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर आप ध्यान से बातें सुने तो आपको बीच के कार्ड्स में ही कोई जुमला ऐसा मिल जाएगा जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को पिक करते हैं। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप रीडिंग मत देखिए। आप कोई और चैनल देख लीजिए, किसी और टैरो रीडर को देख लीजिए, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, मैं बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको रीडिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप रीडिंग स्किप कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे पसंदीदा टैरो रीडर्स हैं यूट्यूब पे, मैं रेगुलर उनकी वीडियोस देखती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उनकी वीडियो स्किप कर जाती हूँ, मैं नहीं देख पाती। मेरे पास टाइम होता है तब भी मैं नहीं देख पाती, और फिर उसके बाद मैं ज़बरदस्ती वो वीडियो देखती हूँ कि वो वाली वीडियो उनकी रह गई और मैंने नहीं देखी है। तो आप यकीन करें कि जो ज़बरदस्ती मैं वीडियो देखती हूँ उसमें मेरे लिए कोई मैसेज ही नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ भी आ रही है, इवन अगर आपके घर में कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, आपके घर में कोई पर्सनैलिटी मिलने के लिए आई है, तो उसका भी कोई रीज़न होता है। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में बग़ैर लेसन के नहीं आती। ठीक है, तो अगर आप टैरो रीडिंग देखते भी हैं, इसमें भी कोई ना कोई लेसन है। अगर आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई सबक ऊपर वाले ने रखा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पिक करते हैं। ठीक है, तो चलें जी, अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे चैनल पे लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी रीडिंग पसंद नहीं आई है तो आई एम सो सॉरी। हो सकता है कि उस रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज ना हो, तो आप दूसरी रीडिंग्स देख लीजिए। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि ऐसी क्या बात है आपकी पर्सनैलिटी में कि लोग आपसे बात करते हुए घबराते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप और द मून। ओके, पहले मैं सारी आपकी पर्सनैलिटी के लिए लूँगी कार्ड्स, उसके बाद मैं देखूँगी कि क्यों लोग आपसे बात करते हुए घबराते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्यों बात करते हुए मेरे व्यूवर से लोग घबराते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा जी, सही, ठीक। आपसे बात करते हुए लोग क्यों घबराते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप बड़े ही कूल एंड काम आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन आप लोगों पे खुलते नहीं हैं।
आप लोगों को कोई हिंट नहीं देते अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, और हो सकता है कि आपके चेहरे के फीचर्स जो हैं वो बड़े ही प्रोमिनेंट हैं, यानी कि आपकी आँखें, आपकी नाक, आपके होंठ, सब कुछ जो है बड़े प्रोमिनेंट हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आपके फीचर्स में ऐसी नहीं है कि बस गुजारे लायक। आपका चेहरा जो है वो थोड़ा सा और लोगों की बनिस्बत थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस हिसाब से मैं कहूँगी कि अगर आप 20 लोगों में बैठे हैं तो लोग आपको पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये एक अलग पर्सनैलिटी बैठी हुई है, ठीक है। इस टाइप के आपके चेहरे के फीचर्स हैं। आप लोगों में इन्हेंस होते हैं, लोगों में लाइट अप होते हैं, आप अलग से नज़र आते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी की खुसूसियत है कि आप लोगों में अलग से नज़र आते हैं और लोग आपको अलग ही लाइट में देखते हैं, यानी कि आप जहाँ कहीं पे भी बैठे हो, 15 लोगों के दरमियान में अगर आप बैठे हैं तो आप नज़र आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। दूसरा ये कि आप जो है लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं। अगर कोई आपसे इस तरह से बात भी करे, उसकी टोन थोड़ी सी डिफरेंट हो, आप पहले बोलने वाले इंसान नहीं हैं। जैसे होता है ना कि पहले बात शुरू करने वाला इंसान आप नहीं हैं। लोग आपसे बात करते हैं और आप खामोशी से उनके लहजे की टोन देख रहे होते हैं कि वो किस टोन में आपसे बात कर रहे हैं। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं कि आपने इससे बात करनी भी है या नहीं करनी। अगर आपको उसकी टोन पसंद ना आए, सामने वाले की आवाज़ पसंद ना आए, या उसका लहजा आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लहजे में बात कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, या ये बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, या ओवर मोहब्बत दिखा रहा है, तो आप कोई रिएक्शन नहीं देते उसको, आप कोई रिएक्ट नहीं करते। आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आप उनको जानते ही नहीं हैं। ये आप अपने जानने वालों के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो आपका एक कोल्ड बिहेवियर जो लोगों के टूवर्ड है, तो उसकी वजह से लोग आपसे बहुत रिजर्व रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं और सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं जिनको आप समझते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आप उस पर्सनैलिटी से नहीं हैं कि कोई भी आए ज़िंदगी में तो उससे मोहब्बत कर, नहीं। आप सिर्फ जेन्युइन लोगों से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, और जो कोई भी टेढ़ा हो आपके साथ, आप उसके साथ दिल लगा के टेढ़े के आप जलेबी बन जाते हैं उसके सामने ठीक है। तो आप फिर टेढ़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा टेढ़े हो जाते हैं। फिर आप उनको कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि फिर ख़राब होते कैसे हैं, ठीक है। ये वाली पर्सनैलिटी है आपकी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, आप लोगों से मिले बहुत हैं, आपको नई चीज़ें डिस्कवर करने का भी बहुत शौक़ है, और आपको पता है कि आप जिसके साथ होंगे आप उसके साथ किस तरीके से रहेंगे। यानी कि आपको बहुत अच्छी पब्लिक डीलिंग आती है, लेकिन आप लोगों पे ज़ाहिर नहीं करते। इस वजह से लोग जो हैं वो आपसे बात करते हुए रिजर्व रहते हैं, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के जो हैं वो, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यहाँ पे जो है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं आया है, ना हेरोफेंट का कार्ड आया है, लेकिन आप बहुत नॉलेजेबल हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा आपका माइंड मेकेबिलिटी है ये, कि आप जो है लोगों की दिमाग की सोच पढ़ लेते हैं। आप लोगों के दिमाग में जो मुख्तलिफ़ ख़यालात आ रहे होते हैं, यानी कि आपके सामने बैठा हुआ जो पर्सनैलिटी है ना, वो आपको डील करने के लिए जिस तरह अपने दिमाग में क्या कहते हैं उसको, जाला बना रहा होता है ना, कि इसको किस तरीके से आप हैंडल करना है, जाल इस पे किस तरीके से फेंकना है, तो आपको उसकी दिमाग की जो सोच होती है ना, आपको वो भी पता होती है कि अब ये मुझे किस तरीके से बनाएगा। बेसिकली आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, मदरली नेचर में है, और कहते हैं दुनिया में कि माँ से कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। सब कुछ आप सब कुछ छुपा सकते हैं, पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, लेकिन जब आप अपनी माँ के सामने जाएं तो वो 1 मिनट में बता देती है बच्चे को कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और क्या हुआ। यानी कि देखती है और माँ बता देती है कि कुछ हुआ है ना, जो तुम क्या हुआ है फ़ौरन। और आप मुस्कुराने लगते हैं कि आपको कैसे पता चल गया। ये सब लोगों के साथ होता है। तो आप हैं बेसिकली एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है। तो आपको पता है कि अगले ने क्या करना है, या उसके दिमाग में आपके लिए क्या सोच चल रही है। तो लोग आपसे इसलिए भी बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं। दूसरा ये कि आप जो है दिल तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते, यानी कि सच बोलते हैं, लेकिन इतना ख़राब बोलते हैं आप सच कि आप अगले के दिल का लिहाज नहीं करते, क्योंकि सामने वाला आपका लिहाज नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको उसके घर तक पहुंचा कर आते हैं। तो लोग इसलिए भी आपसे बात करते हुए डरते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है वैसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ दे दिल को जो बातें लगती हैं उनका कार्ड्स भी होता है, हार्ट ब्रोकन भी होता है ये कार्ड, ठीक है। लेकिन ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, आपकी बातें, आपका लोगों को कहना कि उन्होंने गलत किया है, आप कभी गलत को सही कहने वाले इंसान नहीं हैं। हालांकि आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी गुजर गई, आपने कभी किसी गलत चीज़ को सही नहीं कहा है। ये एक आदत है जिसकी वजह से लोग आपसे बात करते हुए और आपके सामने खड़े होते हुए घबराते हैं। देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपने धोखा नहीं दिया। आपको कोई बात बुरी लग रही है तो आपने बता दिया, लेकिन आजकल की दुनिया में लोग कहते हैं कि सियासत करें आप, ठीक है। आप लोगों को शुगर कोटेड होके मिलिए तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो आपसे बुरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और इसकी वजह से ही लोग आपसे बात करते हुए ज़रा घबराते हैं और डरते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है और हर्मिट का कार्ड आया है। बातें आपने लोगों को बताई हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है और क्लियर कट बताई हैं आपने लोगों को बातें। उसके बाद हर्मिट की एनर्जी में हैं आप अपनी ही लाइट में, अपनी ही तन्हाई में बहुत खुश हैं। बातें जो भी हुई लोगों के साथ आपकी या आपके साथ लोगों की, उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है। उन बातों ने आपको बड़ी तकलीफ़ें दी हैं। उसके बाद आपने क्लियर कट लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू किया है और अब आप अपने साथ ही बहुत खुश हैं कि ना कोई बात सुननी पड़ती है, ना कोई बात बोलनी पड़ती है, ना मैं किसी को तकलीफ़ दे रही हूँ, ना कोई सामने वाला मुझे तकलीफ़ दे रहा है या दे सकती है, ठीक है। तो आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर जो ये कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, और अगर सही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथ, ओके, क्या सही कर रहे हैं इस तरह करके। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर एनर्जी ही है। आप, मैं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कार्ड्स में ये आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये सक्सेसफुल होने का कार्ड होता है। आपने, या तो आपकी पर्सनैलिटी पहले ऐसी नहीं थी, ये बीच में कोई आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हैं, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हुई है कि आपने लोगों को उनकी जगह पे पहुंचाया है, और उसके बाद लोग अब आपसे बात करते हुए 2 दफ़ा सोचते हैं। आपकी पर्सनैलिटी पहले ऐसी नहीं थी। बड़ी हिम्मतों के साथ आप इस जगह पर आए हैं, बड़ी स्ट्रेंथ पैदा की है अपने अंदर आपने, और फिर आप इस जगह पर आए हैं कि आपने कामयाबी हासिल की। हालांकि आप इसमें बड़ी तकलीफ़ से गुजरे हैं। इस जगह पहुंचने में, इस कामयाबी को हासिल करने में आपको बड़ी तकलीफ़ हुई है कि आपने लोगों को उनके मुंह पे बोला है कि उन्होंने क्या क्या गलत किया आपके साथ, लेकिन आपको तकलीफ़ हुई है, आपको कामयाबी मिल गई है। लोगों को अब पता चल गया है कि ये कोई आसान खीर नहीं थी कि किसी वक्त इसको कुछ भी कह दो तो इसको बुरा नहीं लगता। अब आप लोगों के साथ इस तरह डील करते हैं कि उनसे मिलते हैं बहुत थोड़ी देर के लिए और फिर वापस अपनी जगह पे। इन एंड आउट आप लोगों की ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना इंटरफेयर करते हैं, ना उनको अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने दे रहे हैं आप। ये करंट आपकी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि अगर इस तरह की आपकी आदत हो गई है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, तो क्या आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, यानी कि किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया आपने। 10 ऑफ सोर्ड्स किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, आपकी इन बातों से बाज़ लोग बहुत तकलीफ़ में भी हैं। क्लैरिफाई करूँगी मैं ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कौन। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, कौन है जो मेरे व्यूअर की बातों से तकलीफ़ में है, तो आप उसके साथ मामला सही कर लीजिए। इतने परेशानी की बात नहीं है, तो एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, डेविल। मुझे डेविल का कार्ड जो है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए डेविल का कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स,
एक और कार्ड प्लीज़। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, जिस पर्सनैलिटी को आपके इस बिहेवियर से तकलीफ़ हो रही है वो आपकी बहुत ही नज़दीकी पर्सनैलिटी है, बहुत, यानी कि उसने कोशिश की है आपको मनाने की और आप नहीं मान रहे। बैलेंस लाने की भी कोशिश की है उस पर्सनैलिटी ने, आप बैलेंस नहीं लाने दे रहे। यानी कि आप इतने, आपका दिल टूटा है उस पर्सनैलिटी का ये बिहेवियर देख के, आपको बहुत तकलीफ़ हुई है और उसको खुद भी बहुत तकलीफ़ हुई है। ये कोई भी हो सकता है आपके भाई बहनों में कोई हो, आपके कज़न्स में कोई हो, आपके दोस्तों में कोई हो, या आपके लवर में से कोई हो, ठीक है। ये कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन इसको आपने बहुत तकलीफ़ दी है और वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ आए भी, आपसे बात करने की कोशिश की भी, बैलेंस भी लेकर आए। आपको एडिक्शन थी उनकी बहुत स्ट्रांगली। मुझे ये लग रहा है ये कोई लव रिलेशन है जिसमें आपको ये फील हुआ कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। बेतहाशा पैशन भी था और ये भी आपको पता था कि ये रिलेशन जो है ये नॉर्मल नहीं है रिलेशन, ये डिवाइन की तरफ से आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं। लेकिन आपको बड़ा स्ट्रांगली लगा कि इस पर्सनैलिटी ने आपके साथ गलत किया है। आपको बार बार ये वाइब्स आती हैं कि इस पर्सनैलिटी ने आपके साथ गलत किया है। हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, मैं पहले भी कहूँगी कि कोई लवर ही हो। बाज़ दफ़ा भाई बहनों से भी ऐसी मोहब्बत होती है कि वो एडिक्ट होते हैं एक दूसरे से, यानी कि सुबह से शाम तक अगर वो अपने घर की एक दूसरे को बात ना बताएं या ऑफिस की बात ना बताएं। भाई भाइयों में भी ऐसी मोहब्बत होती है कि एडिक्शन की हद तक चली जाती है कि बीवियाँ कहने लगती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारा अपने भाई के बगैर गुजारा नहीं है, तुम अपने भाई के घर में ही रहना शुरू कर दो। या बहनें आपस में इतनी बातें कर रही होती हैं कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई इसका तो अपनी बहन के बगैर गुजारा नहीं होता, हलक से निवाला नहीं उतरता है। तो हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स में कोई ऐसा हो जो आप जिससे चेन अप महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस करते हो, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है और आप जो हैं बड़े ही पैशनेट थे उनके बारे में। लेकिन अब आपने ये सोच लिया कि ये डिवाइन की तरफ से है और ये सब कुछ जो हुआ है ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी एक तरह से धोखे का ही कार्ड होता है। डेथ का है, डेथ के बाद रीबर्थ है और फिर उसके बाद जो है वो पेज ऑफ कप। बड़ी ही फ्रेश सी एनर्जी है। हो सकता है कि ये जो भी झगड़ा जिस पर्सनैलिटी के साथ भी आपका हुआ है ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है आपकी ज़िंदगी में। और मैंने पहले भी ये रीडिंग में कहा है कि लोग आपसे बात करते हुए जो आप घबराने लगे हैं वो इसी वजह से घबराने लगेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है आपकी, यानी कि ऐसे आप पहले नहीं थे, अब जैसी आपकी पर्सनैलिटी हो गई है, ठीक है। अब आप लोगों के लहजों से उनको पहचान लेते हैं कि ये मुझसे किस टोन में बात कर रहा है और उसका मुझे जवाब देना भी है कि नहीं देना, ठीक है। तो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गुजर जाए तो आप जो है बेहतर हो जाएं। तो लोग आपसे बात करते हुए क्यों घबरा रहे हैं? लोग आपसे बात करते हुए इसलिए घबरा रहे हैं कि आप जो हैं लोगों को अब इतना बोलने की इजाज़त नहीं देते और उनको उनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। यानी कि हो सकता है कि पहले आप लोगों की बातें सुन लेते थे, रिएक्ट नहीं करते थे, आपको बुरी भी लगती थी तो आप कोई रिएक्शन नहीं देते थे। अब आप ये करने लगे हैं हाथ के हाथ लोगों को अगर उनकी बातें बुरी लगें तो आप उनको बता देते हैं, और जो आप अनकंडीशनल लव देते थे लोगों को वो आपने देना बिल्कुल बंद कर दिया। इस चीज़ में आपने बड़ी ही क्लैरिटी अपने दिमाग में बिठा ली है कि जो मेरे साथ अच्छा है उसके साथ मैं अच्छा हूँ और जो मेरे साथ बुरा है उसके साथ मैं इतनी बुरी हूँ कि उसकी सोच होगी। तो ये है आपकी रीडिंग कि लोग आपसे बात करते हुए क्यों घबरा रहे हैं। तो इस वजह से आपसे बात करते हुए लोग घबरा रहे हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।